तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या ऑफर करा जा रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया हमको होम लोन ऑफर करता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया में जो होम लोन चलता है ये आपका फ्लोटिंग पर भी मिलता है और फिक्स्ड पर भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो तीन स्कीम आती है, स्टार होम लोन, स्टार स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड होम, तीनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहता है। स्टार्टिंग यहाँ पे सेम से हो जाती है। जैसे 840 के ऊपर आपका सिविल स्कोर रहता है तो देखिए सैलरीड हो चाहे आप नॉन सैलरीड हो, 7.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। अगर आपका 825 से 839 के बीच में सिविल स्कोर है तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। अगर आपका 800 से 824 है तो भी 7.5% पर ऑफर करा जाएगा। 760 से 799 है तो 7.65, 725 से 759 है तो 8%, 800 से 724 है तो 8.5%। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर 700 से भी नीचे है तो 10.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। और फर्स्ट टाइम लोन ले रहा आपको कोई भी सिविल स्कोर नहीं है तो उस केस में 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। तो ये आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट देख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो, जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ऑफ इंडिया होम लोन ऑफर करता है। और बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है जो इस समय आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करी अगर आप अदर बैंकों से कंपेयर करो तो अगर आपका 840 प्लस है तो 7.35, 825 प्लस है तो 7.50 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाए। ये तो रहा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपका 760 प्लस सिविल स्कोर रहता है तो आपको 10.65 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। 725 से 759 है तो 10.75, 675 724 तो 10.85, 675 के नीचे सिविल स्कोर है तो 11.95 का ऑफर करा जाएगा। फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 10.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। प्रोसेसिंग फीस अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल के लिए 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है, जो कि मिनिमम 3500 होगी और मैक्सिमम आपकी 30,000 रुपए तक लग सकती है। डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। इसके अलावा जो इनकी एक स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन, इसमें आपकी फ्लैट जो है 60,000 रुपए तक की मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस लगती है। अभी हम यहाँ पे एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन सी स्कीम से कौन लोग जो है एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। अब हमने देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक ऑफ इंडिया इस समय आपको होम लोन ऑफर कर रहा है। कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं ले जाते, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और अप्लाई भी इसको आप घर बैठे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे स्कीमों की बात करें तो टोटल 6 स्कीमें देखने को आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले इनकी स्टार होम लोन, नेक्स्ट है इनकी स्टार डायमंड होम लोन, नेक्स्ट है इनकी स्टार स्मार्ट होम लोन, नेक्स्ट है स्टार प्रवासी होम लोन, नेक्स्ट है स्टार टॉपअप लोन और आखिरी स्कीम आती है स्टार होम लोन फॉर फर्निशिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहली स्कीम जो स्टार होम लोन है इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसमें फीचर देखें तो 30 सालों के लिए मैक्सिमम आपको होम लोन मिलता है। अब लोन आप अगर कोई भी प्लॉट वगैरह परचेस करना है उसके लिए लोन ले सकते हो, रिपेयर रेनोवेशन के लोन ले सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में फर्निशिंग का काम कराना उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा या बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इसके अलावा फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिल जाता है अप टू 5 करोड़ तक का। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टार होम लोन से कौन लोग एलिजिबल होंगे, तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन हो गया, एनआरआई हो गया, पीआईज हो गया, यहाँ से ले सकते हैं लोन। इसमें कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इंडिविजुअल में आते हैं आपके ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ और कॉर्पोरेट, ये लोग भी एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। ट्रस्ट वगैरह इस स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहते। मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के से आप लोन को चुका सकते हो। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने के लिए, तो इंडिविजुअल्स के लिए बात करें तो एक आईडी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस प्रूफ लगता है। इनकम प्रूफ के तौर पे जो है सैलरीड के लिए देखिए 6 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा, 1 साल का या तो आप आईटीआर दे दो या 1 साल का फॉर्म 16 दे दो, या इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे उनको 3 साल का आईटीआर देना पड़ता है विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट जो है देना पड़ता है। और जो यहाँ पे आते हैं आपके नॉन इंडिविजुअल, ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कॉर्पोरेट्स वगैरह आते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप कोई भी जो है कंपनी वगैरह चलाते हो, पार्टनर डायरेक्टर की केवाईसी देनी पड़ती है। कंपनी या फर्म चलाते हो तो उसके पैन कार्ड देना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड वगैरह देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ता है, 12 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा फर्म की ऑडिटेड फाइनेंशियल भी 3 सालों की आपको देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी या तो परचेज करने की लोन ले रहा हो, या रिपेयर रेनोवेशन की लोन ले रहा हो, या कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहा हो, तो वो डॉक्यूमेंट अलग अलग आपके लगते हैं। तो ये हमने पहली स्कीम के बारे में आपको बताया जो कि है स्टार होम लोन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है इनकी स्टार डायमंड होम लोन। अब स्टार डायमंड होम लोन में कौन जो लोग हैं वो लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब जिन लोगों को भी 7.5 करोड़ या उससे ऊपर का लोन अमाउंट लेना है
तो वो बैंक ऑफ इंडिया की स्टार डायमंड होम लोन स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 7.5 करोड़ से ऊपर का जो है लोन ऑफर किया जाता है, और जो जो यहाँ पे इनकी पहली स्कीम आती है स्टार होम लोन, इसमें आपको 5 करोड़ तक का लोन ऑफर करा जाता है। लेकिन अगर आपको ऊपर का चाहिए 7.5 करोड़ या उससे ऊपर का चाहिए तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। बाकी सारे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सेम रहता है। इसमें बस रहता है आपकी जो मिनिमम एवरेज ग्रॉस इनकम है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा क्यों नहीं चाहिए लास्ट 3 सालों की, तब जाके आप एलिजिबल होगे इस स्कीम से जो है होम लोन लेने के लिए। बाकी कोई भी जो है यहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ग्रुप एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्कीम आती है इनकी, एक और अच्छी स्कीम आती है स्टार स्मार्ट होम लोन। अब स्टार स्मार्ट होम लोन में जो है लोन अमाउंट की बात करें तो सैलरी के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए से यहाँ पे होम लोन की स्टार्टिंग हो जाती है। 30 सालों के लिए लोन आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी सेम फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि जिन लोगों का भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में है तो वो स्टार स्मार्ट होम लोन स्कीम से जो है लोन ले सकता है। जैसे आप देख सकते हो अब उनके में बैलेंस कितना होना चाहिए, तो अगर आपका सेविंग बैंक या करंट अकाउंट है तो आपका एवरेज बैलेंस जो है 5,000 रुपए होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू कस्टमर हो, अभी अभी आपने जो है ओपन कराया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका 5,000 रुपए उससे ज्यादा का होना चाहिए। जिनका भी सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है वो भी यहाँ से एलिजिबल होंगे। तो मेनली रहता है जो बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट वगैरह है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया की स्टार स्मार्ट होम लोन से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको काफी अच्छे फीचर्स वगैरह ऑफर करा जाता है। अगर हम प्रोसेसिंग फीस देखिए तो इंडिविजुअल के लिए देखिए यहाँ पे 0.25% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम 1,500 होगी और मैक्सिमम आपकी 20,000 रुपए तक लग सकती है। और जो नॉन इंडिविजुअल रहते हैं उनके लिए जो है 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है, जो कि मिनिमम 3,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 40,000 रुपए तक लग सकती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्कीम के बारे में देखें तो वो आती है आपकी स्टार प्रवासी होम लोन। अब इस स्कीम से आप जानते हो कि ये जो स्कीम है ये नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए होती है। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई इंडियन सिटीजन है, मर्चेंट नेवी में अगर जॉब करता है, एनआरआई का स्टेटस है उसका, तो वो लोग जो है इस स्कीम से जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल लेती है, मैक्सिमम 70 ईयर की आप अपने लोन को चुका सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है टॉप अप लोन। अब यहाँ पे अगर आपका होम लोन ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है और आपको अपनी पर्सनल नीड के लिए कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत हो तो आप टॉप अप लोन ले सकते हो। टॉप अप लोन क्या रहता है, पर्सनल लोन ही रहता है, लेकिन पर्सनल लोन से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पर ऑफर किया जाता है। वो भी उन लोगों को किया जाएगा जिनका भी होम लोन ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा होगा, तभी एलिजिबल हो गए आप टॉप अप लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो इनकी स्कीम आती है स्टार होम लोन फॉर फर्निशिंग। अब ये स्कीम में अलग से जो है अगर आपको फर्निशिंग वगैरह के लिए, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना तो ये आप अलग से जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। अलग से यहाँ पे स्कीम भी चलाई जाती है जिसमें आप यहाँ पे कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड एलिजिबल होगा। तो ये हमारी देखिए बैंक ऑफ इंडिया की सारी होम लोन की स्कीमों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रही। अब अगर आपको अपने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आना है कि जैसे मान लीजिए मुझे बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपए का होम लोन लेना, तो 50 लाख का सिंपली अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने देखा कितने पर ऑफर किया जा रहा है, तो अब आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से डाल सकते हो। जैसे मेरा 760 प्लस सिविल स्कोर है तो 7.65 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ऑफर करा जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज नहीं कर लेते हैं 7.65, और अगर हम 30 सालों के लोन लेते हैं मान लीजिए मैक्सिमम, तो 35,000 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 77,071 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 1,27,00,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप मान लीजिए जो है 20 लाख का लेना चाहते हो और यहाँ पे लेना चाहते हो मान लीजिए 15 साल के लिए, तो उसकी भी आप किस्त और टोटल इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना है किसी भी लोन का, इसके अलावा हर बैंक के आपको पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, ऑफर वगैरह भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी बात करें बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।